देश के जाने माने वकील मुकुल रोहतगी ने केंद्र सरकार को झटका दे दिया है। मुकुल रोहतगी ने अटॉर्नी जनरल बनने के केंद्र के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि मुकुल रोहतगी देश के अगले एजी होंगे। अब कहा जा रहा है कि इसे लेकर उनके और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई है। तो क्यों मुकुल रोहतगी ने ठुकराया मोदी सरकार का ऑफर, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने बीजेपी सरकार को जोर का झटका दिया है। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने अटॉर्नी जनरल के पद के ऑफर को ठुकरा दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से रोहतगी को एजी की जिम्मेदारी फिर से संभालने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। रोहतगी मोदी सरकार में 2014 से 2017 तक अटॉर्नी जनरल रहे हैं। बाद में केंद्र सरकार ने ये जिम्मेदारी के वेणुगोपाल को सौंप दी थी। वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। उन्होंने 5 साल तक केंद्र के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में कार्य किया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 67 साल के मुकुल रोहतगी को फिर से अटॉर्नी जनरल बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इसे नामंजूर कर दिया। मुकुल रोहतगी का दूसरा कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू होना था। इससे पहले खबरें ये थी कि मुकुल रोहतगी ही अगले अटॉर्नी जनरल बन रहे हैं, लेकिन अब अचानक ये खबर सामने आई कि उन्होंने मोदी सरकार के ऑफर को थैंक यू बोलकर ठुकरा दिया है। उनके मन में कुछ और चल रहा है, जिसके चलते उन्होंने एजी बनने से इनकार कर दिया। हालांकि रोहतगी ने ये नहीं बताया कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन वेणुगोपाल का कार्यकाल खत्म होने से ऐन पहले रोहतगी ने सरकार का ऑफर लौटा दिया। मौजूदा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जा चुका है। 2020 में जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो सरकार ने एक साल के 2 सेवा विस्तार उन्हें दे दिए। इस साल जून में फिर 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। वैसे सरकार चाहती थी कि 90 साल के वेणुगोपाल आगे भी ये पद संभालते रहें। केंद्र सरकार ने उनसे एक बार फिर उनका कार्यकाल बढ़ाने की पेशकश भी की थी, लेकिन बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वेणुगोपाल ने इससे इनकार कर दिया था। अब मुकुल रोहतगी के इनकार से बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।